श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 नवंबर यानी कि चतुर्थी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। जो चतुर्थी तिथि कार्तिक मास में पड़ती है उसे हम हरि चतुर्थी के नाम से जानते हैं ना। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके बहुत चिंतित रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको आज रात में एक चौमुखी कार्तिक गणेश दीपक घर पे लगाना है, जिससे आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके घर की रक्षा स्वयं करेंगे ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे आप सभी को एक दिया दिख रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है कि उस दीपक को आपको नया लेना है। जो दीपक अभी दीपावली गई है उसमें आपने इस्तेमाल किया है, वही दीपक क्या करना है, आपको ले लेना है। अब ये जो दीपक आपने लिया है इसको हमें चौमुखी दिया लगाना। चौमुखी मतलब क्या हुआ कि इसमें ऐसे बड़ी बड़ी 2 बत्तियाँ लगा दो, बन गया चौमुखी दिया। और दीपक लगाओगे किसका, यह दीपक आपको लगाना हो कौन सा, घी का दिया, है ना। और कोई दीपक नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेगा घी का दिया। अब आप इस दीपक को उठाना और एक शमी का पत्ता लेना। सभी के घरों में शमी का पत्ता होगा, तो एक शमी का पत्ता लेंगे और उसके बाद में भगवान गणेश की जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो आपके घर में, उनके पास में जाना। मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान गणेश को 2 चीज़ बहुत प्रिय है ना। एक तो उनको दूर्वा प्रिय है और दूसरा शमी पत्र उनको प्रिय है। धन संपदा के लिए हम शमी पत्र समर्पित करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एक शमी का पत्ता आपने लिया है, भगवान गणेश के पास में सबसे पहले जाएंगे और उसी शमी के पत्ते को भगवान गणेश के पास में रख देंगे, कुछ इस तरीके से, है ना। रखने के बाद में क्या करना है, जो आपके पास में दीपक है, कौन सा दीपक, जो अभी आपने चौमुखी दिया लिया है, उस चौमुखी दीपक को इसी शमी के पत्ते के ऊपर क्या करोगे, रख देंगे। कौन सी चतुर्थी है, हरि चतुर्थी। तो आपको भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, भगवान हरि का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को 4 की चारों बत्तियों को लगाना है। ध्यान रखिएगा, जहां पे आप इस दीपक को रख रहे हैं वो डायरेक्शन, वो जो दिशा हो, वो दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। कोई सी भी दिशा हो सकती है लेकिन दक्षिण ना हो, ठीक है ना। इतना काम हो गया। जब आप दीपक को प्रज्वलित कर दें भगवान हरि के नाम से, भगवान गणेश के नाम से, तो आपको इसी जलते हुए दीपक के अंदर क्या डालना है, एक चुटकी चावल डालना है। यहाँ पे चावल के दाने को गिनना नहीं है, बस आपको अपनी फैमिली की अच्छी कामना, अच्छे स्वस्थ, उनके अच्छे भविष्य के लिए भगवान गणेश विघ्नहर्ता से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणेश, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं होती हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, आप हमारी इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो। इस तरीके से जला देना। और जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो दीपक के नीचे जो आपने शमी के पत्ते को रखा था वो किसी भी पेड़ के नीचे चुपचाप रख करके चले से भगवान गणेश बहुत खुश होते हैं और हम सभी के परिवार की रक्षा वो स्वयं करते, ठीक है ना। तो करना ज़रूर उपाय को आज रात में ही करना है, भूलना नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको चावल के दाने के साथ में करना है। क्या इसके फ़ायदे हैं, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत व्रत कर रहे हो, बहुत उपवास कर रहे हो, बट फिर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी व्रत रहते हो तो किसके लिए रहते हो, आप इच्छा पूर्ति के लिए तो व्रत रहते हो। तो आपकी कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह जा रही है तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल के दाने, कम से कम 7 चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम 7 लेने, ठीक है ना। रात में वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे अब नींद आ रही है। तो ले लिया आपने 7 चावल के दाने। फिर आपको लेनी है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है ना। बेलपत्र पे क्या करना होगा, कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो बड़ी वाली पत्ती होती है यही सबसे कारगर होती है। तो आपको क्या करना है, जो 7 चावल के दाने लिए हैं इसी बड़ी वाली बेलपत्र पे रखना, और रखने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपके घर में हरा मूंग हो, जो खड़ा वाला मूंग होता है वो हो, तो कलश के अंदर डाल देना। और अगर खड़ा मूंग ना हो तो एक शमी का पत्ता घर के आसपास में हो तो उसको डाल देना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो शिवलिंग का राइट साइड है वही होता है भगवान गणेश का स्थान। लेकिन जो बेलपत्र आपके पास में है अभी उसे समर्पित नहीं करना। कहाँ समर्पित करना है,
फेस रखना उत्तर दिशा, और पहुंचते ही सबसे पहले जल ही चढ़ा दो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया, जब जल चढ़ा दो तो जो आपके पास में एक बेलपत्र है, चावल का दाना लगा हुआ, उसे भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि भैया इस उपाय को हमें मंदिर में करना या घर पे करना, तो आप चाहो इस उपाय को मंदिर में करो या फिर चाहो तो घर पे करो। सुबह करना हो सुबह करो, शाम को करना शाम को करो, रात में करना है तो रात में करो, कभी भी उपाय को कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा सच्चे विश्वास के साथ करिएगा, कभी भी आप पे घर में कोई भी संकट नहीं आएगा, और आप जब भी किसी भी काम के लिए जाओगे उस काम में आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है ना। करना ज़रूर है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ये स्पेशली है रोग मुक्ति के लिए ना। बहुत ही ज़्यादा आसान सा और बहुत ज़्यादा प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। बेनिफिट मैंने आपको बताई दिए रोग मुक्ति का, लेकिन करना कैसे है। इस उपाय के लिए हमें लेने हैं सिर्फ और सिर्फ 5 जो दूर्वा होती है। आपको अगर दूर्वा मिल जाती है कहीं से भी, सफ़ेद वाली दूर्वा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सफ़ेद दूर्वा नहीं मिलती है तो आपको इस तरीके से हरी दूर्वा लेनी है। ध्यान रखिएगा, मैंने गलती से 5 दूर्वा बोल दिया, 5 नहीं 41 दूर्वा, 41 दूर्वाज हमें लेनी होंगी। कहीं से भी खोज लो, बहुत स्पेशल सा दिन है, दीपावली के ठीक बाद आई है चतुर्थी तिथि, तो आप सभी को करना होगा कितने, 41 दूर्वा लेना। फिर आपके घर में जहाँ पे, पता है सबसे अच्छी बात क्या है इस उपाय की, कि आपको कहीं मंदिर खोजना नहीं है कि भगवान गणेश का मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर नहीं। आप पे घर में भगवान गणेश की फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, उन्हीं के पास जाएंगे, और भगवान गणेश के किसी भी दांत के पास में, चाहे तो लेफ्ट वाले या राइट वाले दांत के पास में, उन्हीं 41 दूर्वा को क्या करोगे, वहाँ पे आपको रख देना है। जब आप रखोगे तो भगवान गणेश से यही विनती करेंगे, हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में यह शख्स है या फिर ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार रहता है, परेशान रहता है, इसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे इस इंसान की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। अपने अकॉर्डिंग आप प्रार्थना कर लेना, और जो 41 दूर्वा, 41 दूर्वा आपने समर्पित किया है, उन 41 दूर्वा को वहाँ से उठा लेना, और उठाने के बाद में उसको संभाल के घर पे रख देना। चतुर्थी के दिन सिर्फ आपको उपाय करना, ठीक है ना। उठाओगे कब, पंचमी तिथि को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उठाओगे, और शाम के टाइम में ही प्रदोष काल में आप उसको घर पे रख देना। जब 6वां दिन पड़ेगा तो उस षष्ठी तिथि से डेली एक एक दूर्वा सुबह खाली पेट अगर उस व्यक्ति को आप खिला देते हैं, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, टेंशन में रहता है, परेशान रहता है, तो उसकी बीमारियां कहाँ गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय था, किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी या फिर कितनी भी छोटी बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए तो आप सभी को उपाय करना होगा। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लो कि जैसे आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हो, चाहे आप लड़की देखने के लिए जा रहे हो, शादी ब्याह के लिए, लड़का देखने जा रहे हो, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर किसी भी काम के लिए जा रहे हो, बिजनेस वगैरह जो भी है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको इस तरीके से लेने हैं अनाज के दाने, है ना। एक छोटी सी कटोरी लेना, कोई सा भी अनाज हो, गेहूं हो, धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, जो भी अनाज में आता है, उस एक कटोरी में अनाज के दाने को रखना। रखने के बाद में वो कटोरी हो या फिर दीपक में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो भगवान गणेश हैं घर में आपके, आप बाहर मत जाना, जो भगवान गणेश आप पे घर में हैं, उन्हीं भगवान गणेश के लेफ्ट साइड में, भगवान गणेश के राइट नहीं, भगवान गणेश के लेफ्ट साइड में उस अनाज से भरा हुआ दीपक हो या कटोरी हो उसको रखेंगे। भगवान गणेश के राइट साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से लगाएंगे। जब घी का दिया लगा दो और इस कटोरी को रख दो अनाज वाले, तो भगवान गणेश की कम से कम 3 चालीसा आपको पढ़नी है। कितनी चालीसा पढ़ोगे? 3 चालीसा कम से कम भगवान गणेश की पढ़ेंगे, तब तक दीपक क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जब 3 चालीसा पढ़ लो, दीपक जब आपका ठंडा हो जाए, फिर इस अनाज की कटोरी को उठा करके अपने घर में रख देना। और जब भी कोई भी व्यक्ति आपके घर से बाहर जाता है किसी भी काम के लिए, तो उस अनाज के कुछ दाने को उसकी जेब में रख देने से जब भी वो किसी भी काम के लिए जाता है उसको सफलता 100% मिलती है। आप कहोगे भैया वो इंसान जब वापस आएगा तब हम क्या करेंगे?
लगे तो उसके जेब से उस अनाज के दाने को निकाल के किसी पेड़ के नीचे डाल देना। इससे क्या होता है, जो सिद्धि नहीं मिल पाती है हम लोग को, वो सिद्धि किसी भी काम में मिलना स्टार्ट होती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चतुर्थी तिथि के उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।